नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं दिल्ली के इलेक्शंस के बारे में कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर इलेक्शन से पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हरियाणा के अंदर जो एफआईआर दर्ज कराई गई है वो क्यों कराई गई है, ऐसा क्या कह दिया था केजरीवाल ने जिसके चलते हुए यहाँ पे हमें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती हुई दिखी। साथ में हम यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपके दिल्ली के अंदर इलेक्शंस कब होंगे और इलेक्शंस का रिजल्ट कब आएगा। उसके अलावा ये भी बात करेंगे कि कौन सी पार्टी का प्रभाव आज के समय में दिल्ली के अंदर ज्यादा है और यहाँ पे कौन सी पार्टी जो है जीत सकती है इलेक्शंस। थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लगाएंगे। अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा गया है केजरीवाल के खिलाफ केस। अब ये जो केस है ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया गया है केजरीवाल के खिलाफ। उसके अलावा लिखा गया है जहर मिलाने का जो है उन्होंने कहा था कि भाई जहर मिला दिया गया है। अब बात यह है कि जहर मिलाने का जो बयान है वो किस चीज को लेके दिया था ये भी हम देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज के समय में इस बात को काफी न्यूज़पेपर्स ने कवर किया है कि अरविंद केजरीवाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली के और साथ में आम आदमी पार्टी के हेड भी हैं, तो उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। केस दर्ज क्यों हुआ? अभी 27 जनवरी 2025 के अंदर एक इलेक्शन रैली थी और उस इलेक्शन रैली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने यह बोल दिया कि हरियाणा जो है वो क्या करता है, जो यमुना नदी हरियाणा के अंदर आती है और उसके बाद दिल्ली में जाती है, तो उस यमुना नदी के पानी में हरियाणा के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता जहर मिलाने का काम करते हैं या पानी को खराब करने का काम करते हैं ताकि दिल्ली में जब वो यमुना नदी जाए, उसका पानी जाए, तो उसका पानी दिल्ली के लोग, दिल्ली की सरकार यूज ना कर सके। इस तरीके के आरोप जो हैं वो अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं। चलो ये आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए, उसके बाद हरियाणा सरकार जो है उन्होंने कहा कि वो केजरीवाल के खिलाफ जो है केस दर्ज कराएंगे। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यमुना नदी पे गए और यमुना नदी का पानी पिया और ये यकीन दिलाया कि इसमें किसी भी प्रकार का जहर जो है वो नहीं है हरियाणा में, जबकि ये नदी दिल्ली में जब जाती है तो उसके बाद पोल्यूटेड होती है। ये सारी चीजें हुई। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगता है कि आपने ये जो बात कही है, इस बात के कहने के पीछे का कारण क्या है। वो कारण उनसे पूछा गया और वो कारण अरविंद केजरीवाल ने दिया, जिससे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्यादा संतुष्ट नहीं हुए। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। उसके बाद हमें ये सुनने को मिला कि अरविंद केजरीवाल जो है उसके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। सोनीपत में भी कराया गया इसी चीज को लेके, उसके बाद कुरुक्षेत्र में भी केस दर्ज। यहाँ पे इलेक्शन आपके 5 फरवरी 2025 को है और उससे पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस मामले को लेके केस जो है दर्ज कराए गए हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गए और उनसे मुलाकात करी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है आपका बीजेपी पार्टी के द्वारा और हिंसा भड़काने का काम जो है वो दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि आने वाले समय में ये जो बीजेपी पार्टी है वो इलेक्शन से 1 दिन या 2 दिन पहले लोगों को पैसे देगी और वोट खरीदने की कोशिश करेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि इस तरीके की चीजें जो है उन्हें रोका जाए। इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर तरीके से हो, यानी निष्पक्ष तरीके से हो। ये आपका कहा है अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाके। तो ये चीजें हमें यहाँ पे क्लियर हुई कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि दिल्ली के अंदर रुख क्या है। अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस तो है 5 फरवरी 2025 को और इसका रिजल्ट आएगा 3 दिन बाद, यानी 8 फरवरी 2025 को। और जब ये रिजल्ट आएगा उस समय हमें ये देखने को मिलेगा कि आपका रिजल्ट जो है वो कुछ भी रह सकता है। पर संभावना अगर लगा के देखें तो लास्ट टाइम हमें ये उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी पार्टी 70 में से इतनी कम सीट ले पाएगी। हमें उम्मीद थी कि बीजेपी पार्टी ज्यादा सीट लेगी और इस बार आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाएगी। पर हमें यहाँ पे ये देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी 70 में से 62 सीट जो है विधानसभा की हासिल करती है दिल्ली में, जो कि एक काफी बड़ा नंबर है।
जो हम देख के कहीं ना कहीं सरप्राइज भी हुए। वही चीज हमें इस बार भी देखने को मिल सकती है। अरविंद केजरीवाल ने अलग अलग समय पे कहा कि देखो तुम्हें बीजेपी वाले पैसे देंगे तो तुम पैसे ले, पर वोट उसी को करो जिससे आपको ये लगता हो कि दिल्ली में सुधार हो सकता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो देखो कोई भी सरकार हो वो 100% तो काम कर नहीं सकती। जैसे आपका आम आदमी पार्टी ने भी काम किए हैं और कुछ काम नहीं भी किए होंगे, सेम काम अगर बीजेपी पावर में आती है तो सारे प्रोमिसेस पूरे करना काफी मुश्किल है। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि दिल्ली के जो लोग हैं वो किसके ऊपर ज्यादा विश्वास रखते हैं। क्या आम आदमी पार्टी के ऊपर? कांग्रेस यहाँ पे भी कमजोर ही रहेगी, ज्यादा सीट नहीं निकाल पाएगी, मुश्किल से 3 या 4 सीट निकाल ले तो वो भी काफी बड़ी बात रहेगी। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी जिस तरीके से बोला जा रहा है, मुझे जहां तक लगता है कि बीजेपी इतनी ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी दिल्ली में और दोबारा से आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो बन सकती है। मानते हैं कि 70 में से 60 से या इससे ऊपर सीटें नहीं आएंगी, इतनी संभावना है क्योंकि बीजेपी ने भी काफी काम किया है। पर हाँ, यहाँ पे ये है कि आपका मेजोरिटी शायद बीजेपी पार्टी ना ले पाए और इस बार फिर से आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। अब दिल्ली के जो लोग हैं वो हमें बताएंगे कि आपका जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने लगभग काफी लंबे समय हो चुका है दिल्ली के ऊपर काम करते हुए, तो उन्होंने कितना काम किया है और उस काम से दिल्ली के लोग कितने संतुष्ट हैं। क्या दिल्ली के लोगों को लगता है कि वो एक और मौका देंगे अरविंद केजरीवाल को? और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का ये बयान आया था उसके बाद तो काफी विरोध जो है वो अरविंद केजरीवाल का किया गया कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से हरियाणा के लोगों के ऊपर ये आरोप लगाए हैं और हम इन आरोपों को बिल्कुल खारिज करते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखना होगा कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसा 5 साल पहले माहौल था वैसा ही है, चीजें काफी बदली हैं। जैसे मनीष सिसोदिया जो हैं, जो कि आपके उप मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के, उनके ऊपर आरोप लगे, जेल में गए काफी लंबे टाइम तक। अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के हेड भी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे, तो वो भी आपके जेल में गए। तो कहीं ना कहीं देखो, कहीं छवि जो है उसके ऊपर नुकसान तो हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि यार ये चीज शायद नहीं होनी चाहिए थी, और उसका नुकसान जो है डेफिनेटली नंबर ऑफ सीट पे हमें देखने को मिलेगा, पर इतना भी नहीं कि वो बिल्कुल ही एकदम साफ हो जाए। और यहाँ पे दिल्ली के लोग सबसे ज्यादा मैटर करते हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को आफ्टर 5 इयर्स कैसे देखते हैं, इन 5 सालों में उन्होंने क्या किया और जो उन्होंने काम किए उससे वो संतुष्ट है या नहीं है। वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी होंगी और उसी हिसाब से हम आपको क्या कर सकते हैं भाई, बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखना होगा, इलेक्शंस कल हैं और आम आदमी पार्टी पूरे जोरों से लगी हुई है कि किसी ना किसी तरीके से इस बार दोबारा से वो अपना झंडा दिल्ली के ऊपर गाड़ सके। पर बीजेपी पार्टी भी उतनी मेहनत करती हुई नजर आएगी और वो चाहते हैं कि दिल्ली के ऊपर हमारा राज हो। भारत के ऊपर तो है ही एक तरीके से, आप कह सकते हो ज्यादातर राज्यों में बीजेपी पार्टी की सरकार है, यहाँ तक कि हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार है। और कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी में आपके जो मुस्लिम हैं दिल्ली के अंदर, वो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस का साथ देंगे, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उनके हक के लिए लड़ सकती है। पर यहाँ पे अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी को कितना वोट बैंक मिल सकता है, सारा तो नहीं मिल सकता। उन्हें पता है कि पार्टी 2 है, एक तो बीजेपी और दूसरी आम आदमी पार्टी, जिनके बनने की संभावना दिल्ली में है, तो उतना शायद वोट बैंक उन्हें ना मिले दिल्ली के अंदर जितना बाकी अलग अलग राज्यों में मुस्लिम वोट आपके कांग्रेस पार्टी को आए। तो ये सब देखना होगा और यही सब हम देखेंगे जैसे ही आपके इलेक्शंस होंगे, वो पता भी लगेगा हमें। पर यहाँ पे एक चीज और है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर सकते हैं भाई, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं आपकी। अब एक चीज और, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, पेरेंट्स ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि हमें हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे बच्चों को एनडीए के लिए प्रिपरेशन करानी है। तो उनके लिए एक सही चीज है कि आप क्या करें, अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करें, जो कि 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होंगे। इसका मैं बोलता हूं कि एक हमें पोस्टर बना के दें। 1 अप्रैल 2025 11th क्लास, 12th क्लास और 12th पास, ठीक है। इन तीनों क्लास के स्टूडेंट एनरोल कर सकते हैं। 11th और 12th के स्टूडेंट स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए की प्रिपरेशन करें और 12th पास एनडीए की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर है 9812579188। इस नंबर पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अगर कोई भी डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं इस नंबर पे या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें,
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें चैनल को ऊपर, ठीक है। और जितना आपको लगता है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए वो आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।